हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए विशेष तौर से करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, महत्वपूर्ण योजनाएं, भारतीय संविधान, इतिहास और भूगोल के साथ और इसके साथ साथ विश्व जीके भी आपको मिलेगा। आइए आज की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया है? तो मंडल आयोग, सरकारी आयोग, नानावती आयोग, कोठारी आयोग। तो केंद्र और राज्य संबंध क्या है? केंद्र और राज्य संबंध, इन संबंधित मुद्दों पर जो चर्चा करने के लिए है ना, केंद्र सरकार ने एक सरकारी आयोग का गठन किया था। कब किया था सरकारी आयोग का गठन? तो देखो, सरकारी आयोग है ना, सरकारी आयोग का गठन 1983 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1983 के अंदर। उसके बाद देखिए, हेमिस तसु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन है। जो हेमिस तसु त्योहार है वो मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। तो किस राज्य के अंदर हेमिस तसु त्योहार मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर। और चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार कौन है? तो चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार हैं ली करबलीसियर। तो चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार हैं वह है ली करबलीसियर। उसके बाद एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने किस शहर को डिजाइन किया था? क्या नाम है? फर्स्ट नाम है एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने भारत के किस शहर को डिजाइन किया था? तो किस शहर को किया था? जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा। तो किस शहर को किया था? इन्होंने दिल्ली को डिजाइन किया था। उसके बाद देखो, लेथल पट्टू किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो लेथल पट्टू ये लोक नृत्य है ना, ये नागालैंड का लोक नृत्य है। किस राज्य का है? तो ये है नागालैंड का। और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, इनका गठन 1966 के अंदर हुआ था। और किन की अध्यक्षता में हुआ था? वो अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, इनका गठन कब हुआ था? 1966 के अंदर हुआ था। और इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां पर जो घोड़े हैं इनके अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो सुरकोटड़ा, वाडावली, मांडा, कालीबंगा। तो कहाँ पर मिले? सुरकोटड़ा के अंदर मिले हैं। भारत सरकार ने आईबी के नए महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो आईबी का मतलब है इंटेलिजेंट ब्यूरो। इंटेलिजेंट ब्यूरो है, इनके महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो महानिर्देशक है तपन डेका। इनके महानिर्देशक का नाम है तपन डेका श्री। तो भारत सरकार ने ना आईबी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किए हैं? तपन डेका को प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी
तो पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। तो प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। देखिए, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, जो ड्रग जितने भी पदार्थ हैं उनसे संबंधित वो विभाग हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी? तो 1967, 1968, 1970 और 1986। तो इनकी स्थापना कब हुई थी? 1986 के अंदर हुई थी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की। सीटी स्कैन का आविष्कार किसने किया था? तो सीटी स्कैन है, उसका आविष्कार आउंसफील्ड ने किया था। सीटी स्कैन का आविष्कार बहुत ही सरसा में सीटी स्कैन, जिसका आविष्कार आउंसफील्ड ने किया था। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण है वो कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर के अंदर हुआ था। कुशीनगर के अंदर। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसको चीन का शोक कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, हवांगवो, सतलज और चिनाब। देखिए, आज के समय में ना पेपर का लेवल बहुत ही हाई आता है, उसी लेवल को ध्यान में रखकर मैंने है ना क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आने वाला पेपर को अपन फाइट कर सके। इसलिए नहीं कि वो लल्लू पंज क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाला वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का होगा। ठीक है। और चीन का शोक किसे कहते हैं? तो चीन का शोक है ना, ये कहते हैं हवांगो नदी को। ठीक है। जो हवांगो नदी है, इन्हीं को चीन का शोक कहा जाता है। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? पीसी रे को। पीसी रे है ना, इनको भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। और भारतीय संविधान का भाग 1, तो टोटल कितने भाग हैं? तो टोटल भाग है 22। कितने? कुल भाग कितने? 22 भाग है। और भारतीय संविधान का भाग 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? तो चैलखडी, कांचा, तांबा, लोहा। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? तो वो पदार्थ है चैलखडी। चैलखडी थी, उनका उपयोग किया गया था। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है? मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का क्या नाम है? ऐसा कौन सा जलडमरू मध्य है जो मोरक्को और स्पेन को अलग करता है? क्या है? इंग्लिश चैनल, युकाटन चैनल, फास्फोरस या सुगारू जलडमरू मध्य। तो इंग्लिश चैनल है ना, ये एक जलडमरू मध्य है जो स्पेन और मोरक्को को विभाजित करता है। देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रत्येक वर्ष है वो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं के साथ
स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना की कुल लंबाई कितनी है? बहुत कई बार क्वेश्चन आता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज है जो सड़क है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 5,846 किलोमीटर है। इनमें से जो भारत के मुख्य शहर है ना वो जुड़े हुए हैं। पहला दिल्ली है, दूसरा मुंबई है, तीसरा कलकत्ता है और चौथा शहर है चेन्नई। तो इसके मुख्य तौर से 4 शहर जुड़े हुए हैं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। कौन से? चेन्नई। भारतीय संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान बनाने का ना जो सबसे पहले विचार किसके मन में आया था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एन.एम. रॉय। तो किसके मन में विचार आया था कि भारतीय संविधान बनना चाहिए? तो एन.एम. रॉय के। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की थी? तो कब की थी इन्होंने स्थानांतरित करने की घोषणा? 1911 के अंदर। पहले कहाँ थी? तो पहले थी कोलकाता के अंदर। पहले, इससे पहले कोलकाता के अंदर थी और स्थानांतरित की। और ये बनी कब राजधानी? तो ये बनी है 1912 के अंदर। बनकर तैयार 1912 में हो गई। घोषणा कब की? 1911 के अंदर। इससे पहले कहाँ पर थी ये? तो ये कोलकाता के अंदर थी। और किंग जॉर्ज पंचम ने है ना ये घोषणा 1911 के अंदर की और ये राजधानी बनी 1912 के अंदर। राजीव गांधी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना भलिया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब भारत सरकार ने नाम परिवर्तन करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया? जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था भारत सरकार ने इनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो कब किया गया? 2022, 2021, 2020 और 2019। तो कब? 2021 के अंदर। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। तो किसने मूर्त रूप प्रदान किया था संविधान सभा को? जवाहरलाल नेहरू ने। किस शहर को द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा शहर है भारत का? किसका? भारत का, जिसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? तो कोच्चि, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बंगलुरु। तो कोच्चिन को कहते हैं क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? कि भाई 1938 कब? 1938 के अंदर वयस्क मताधिकार है उसी के आधार पर। तो महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरोजनी नायडू ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए, तो दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर एंड लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करना
और रोज़ाना सुबह 6:30 बजे मॉर्निंग के अंदर करंट अफेयर की क्लास लेना ना भूलें। आज तो केवल 15 मिनट का वीडियो है, इससे आने वाले समय में धीरे धीरे मैं कंटेंट के साथ बढ़ाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।